हेलो टू ऑल। देखिए क्या है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकालना सीखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलता है उसको हम बताएंगे। देखिए, अगर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन मेरा 200 रुपया है, रेट जो है 10% है और समय जो है मेरा 3 वर्ष है, तो इसको हम जो है इसका जो है एसआई कैसे निकालेंगे, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। तो एसआई का जो है फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है टी फॉर प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टी फॉर टाइम डिवाइड बाई 100 होता है। तो मेरा क्या है, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है, तो हम प्रिंसिपल कितना लिख लिए, मूलधन 200, रेट दौड़ कितना लिख लिए 10%, और समय जो मेरा है 3 दिया हुआ है। अब डिवाइड बाई क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब इसे काट देंगे 2 बार में, यानी कि 10 दूना 20, 20 तिहाई 60, 60 जो आ गया मेरा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। क्या हो गया, साधारण ब्याज हो गया, ये 60 हो गया। अब हम जो है क्या निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज का भी फॉर्मूला होता है, तो हम फॉर्मूला पर नहीं निकाल कर ऐसे ही निकालते हैं। देखिए 3 वर्ष बोला है चक्रवृद्धि ब्याज, तो 3 वर्ष को नहीं, हम पहले 1 वर्ष के लिए निकालेंगे। 1 वर्ष के लिए, तो 1 वर्ष का जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 है, 10%। ये मेरा पहला वर्ष है तो पहला से गुना कर देंगे, इसको डिवाइड 100 से कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि मेरा जो है 2 गुना 10 कितना हो गया, 10 दूना 20 हो गया। पहला वर्ष में जो है उसका इंटरेस्ट निकल कर आया कितना, 20 वर्ष, तो 20 आया, तो 200 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 200 प्लस 20 यानी कि 220 हो जाएगा। अब इसका जो है हम फिर क्या करेंगे, उसका नेक्स्ट साल के लिए, दूसरे साल के लिए, दूसरे वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए हम फिर क्या निकालेंगे, उसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो किस पे निकालेंगे, मेरा प्रिंसिपल ये 220 हो गया, तो 220 को भी क्या करेंगे, 10 गुना 1 डिवाइड बाई कितना 100। अब देखिए ये जो है मेरा कट गया, कितना आ गया, ये 22 आ गया। अब जो है हम क्या करेंगे, तीसरे वर्ष के निकालेंगे। तीसरे वर्ष के लिए, तो तीसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, यहां पे तो मेरा क्या हो गया, प्रिंसिपल कितना हो गया 220 पहले है, अभी 22 हो गया, तो कितना हो जाएगा 244 हो गया। अब तीसरा वर्ष के लिए, ये पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष, अब तीसरे वर्ष के लिए, तो 200 जो है 44 पे हम क्या करेंगे, इसका 244 गुना 10 गुना 1 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, ये कट जाएगा मेरा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 244 बटा 10 है गया, यानी कि 24 पॉइंट मेरा 4 आ गया। अब जो है सभी वर्ष को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सभी वर्ष को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, देखिए तो पहले कितना था 200 निकल कर आया, पहला वर्ष के लिए 20, दूसरा वर्ष के लिए 22 और तीसरा वर्ष के लिए 24.4, तो कितना हो जाएगा ये 20 22, यानी कि जो है 42 और 24 हो जाएगा, 4 2 6 66.4 हो जाएगा। तो ये मेरा जो है कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आया। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है यानी कि मेरा सीआई जो निकल कर आया कितना आया, 66.4 रुपया। सेम था, देखिए ये जो साधारण ब्याज पे था ये 200 रुपया, रेट 10% 3 वर्ष, तो इसका साधारण ब्याज जो है सिंपल इंटरेस्ट 60 रुपया आया। अगर वही उसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालते तो चक्रवृद्धि ब्याज मेरा कितना आया, 66.4।